Ladies and gentlemen, once again welcome back to Mr. Rza Academy। और आज हम जिस एजेंडे के ऊपर बात करने वाले हैं वो है एनाटॉमी ऑफ लिक्विडिटी फॉर्मेशन। हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है वो कैसे बनती है, उसका जो एनाटॉमी पूरा एक स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है और उसको हम कैसे टैकल डाउन करके उससे अपने स्टॉप लॉस बचा सकते हैं और उसको टारगेट करके हम ट्रेड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है वो हमारी एसएमसी की है। बाय द वे, एसएमसी के लेक्चर नंबर 7 के ऊपर आज हम पहुंच गए हैं और ये काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ बाद मैं अगेन वापस आया हूँ आप लोगों के साथ इंगेज करने के लिए। कुछ एग्ज़ाम एंड अदर मसरूफियात थी तो उस वजह से वीडियोज़ नहीं आ सकें। बहरहाल, जो लोग नए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पहली दफ़ा हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी इन डेप्थ एक बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं पूरी इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट करने में, तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। बिलीव मी कि इस टाइप का कंटेंट पूरा रोड मैप ओरिएंटेड कहीं भी आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है। एक और चीज़, जितने लोगों ने हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। अदर जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, उनको भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो इस वीडियो की प्रैक्टिस होगी वो आपने यहाँ आकर सबमिट करानी है और देन उसके ऊपर फिर हमें किसी लाइव सेशन में या एक शॉर्ट क्लिप के अंदर में भी अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाली हुई तो वो हम कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर करनी है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। आज जो एजेंडा है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो लिक्विडिटी की फॉर्मेशंस है ये क्या करती है आपके पास, ये मल्टीपल वीडियोस का टॉपिक है, एक वीडियो का टॉपिक नहीं है। ठीक है। थोड़ी सी पहले आपको इसकी जो एक सीरीज बनेगी उसके बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए कि आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं और आने वाले फॉर्मेट्स में जब आप इस कैटेगरी के अंदर वीडियो देखो तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस और चीज़ों का पता चले। हर जो पैटर्न है आपका, वो एसएमसी हो, आईसीटी हो, कुछ भी हो, वो मैनिपुलेट होता है। अब वो जो मैनिपुलेशन है वो लिक्विडिटी से होती है। उस पैटर्न के ऊपर नीचे क्या लिक्विडिटी है उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, बेसिकली जो हम एनाटॉमी ऑफ लिक्विडिटी के अंदर ये चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। प्रीवियसली हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, जैसा कि हमने रिटेल बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो हमारे पास था। ठीक है ना, मैं एक दफ़ा आपको प्लेलिस्टिक गो थ्रू कर पाता हूँ जिसमें हमने बेसिक मतलब क्रिप्टो करेंसी का जो टेक्निकल एनालिसिस है, अप्रोक्सीमेटली 19 वीडियो इसके अंदर हैं। इसके अंदर पैटर्न ईच एंड एवरीथिंग जो डिटेल्स का है वो थ्रू मैंने साइकोलॉजी आपको वो एक चीज़ समझाई कि इंडिकेटर कैसे मैनिपुलेट होती हैं, कैंडल्स कैसे मैनिपुलेट होती हैं, पैटर्न कैसे मैनिपुलेट होते हैं, सारी चीज़ें बताई। इसी तरीके से एसएमसी के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई, इंजीनियर लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट एंड मल्टीपल चीज़ें। आज का ये जो टॉपिक है ये उन टॉपिक से कोरिलेट करेगा और आज आपको एक चीज़ समझ आएगी कि ऑलवेज आपकी स्टॉप लॉस क्यों हंट होते हैं, या जो आपकी हमेशा आपका ही स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट ऊपर उठती है वो क्यों उठती है। ठीक है। तो जितने भी पैटर्न्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, इनके ऊपर नीचे जो एनाटॉमी बनती है लिक्विडिटी की, जो एक पूरा उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, वो कैसे बनता है, और इसको आज हम डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे नहीं पता ये वीडियो की लेंथ कितने तक जाएगी, जहाँ तक टॉपिक ओबियसली क्लोज हो जाएगा पैटर्न्स के ऊपर नीचे की लिक्विडिटीज़ का, वहाँ पर मैं इसको स्टॉप करके क्लोज कर दूंगा। पानी की बोतल और आपके पास जो है वो टाइम होना चाहिए कि आपने इस वीडियो को एक वन शॉट के अंदर पहले तो एक दफ़ा देखना है, फिर ओबियसली इसको अगेन रिपीट करके प्रैक्टिस की तरफ जाना है, जैसे ऑलरेडी आपको फॉर्मेट्स के अंदर गाइड किया गया है। तो आपने सुकून से बैठकर सुनना है अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को अडॉप्ट करने के अंदर। चलें, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करें। लिक्विडिटी जो है वो हमारे पास फ्यूल की तरह काम करती है। अब जैसे हमें सांस लेने के लिए क्या होती है, ज़रूरत होती है जी, सॉरी, सांस लेने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हवा, एनर्जी वगैरह की ज़रूरत होती है। इसीलिए मार्केट्स को ऑपरेट करने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। लिक्विडिटी हर आप उस चीज़ को कह सकते हो, वो चाहे वो आपका बाइंग ऑर्डर हो, वो आपके स्टॉप लॉसेज हों, वो किसी तरह की ऐसी चीज़ जो मार्केट को एक पुल बैक लेने के लिए पुल बैक ले सकती है, जिससे मार्केट डिमांड हासिल कर सकती है, वो लिक्विडिटी है। स्टॉप लॉसेज मार्केट का जितना कचरा होता है उसे भी आप लिक्विडिटी कह सकते हो, यानी आपकी मैनिपुलेशंस सारी ईच एंड एवरीथिंग। अब ये जो डाटा है या ये जो चीज़ें हैं ये बनती कैसे हैं। ठीक है।
आपने इनको कैसे टैकल डाउन करना है, इसके ऊपर हम डिटेल के अंदर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ों की रिवाइजन, ये कुछ फॉर्मेट्स के अंदर आपने देखा है मार्केट मूव करती है। एक मिनट, अरे भाई खत्म हो जा, ठीक है। कुछ फॉर्मेट्स, अब लेट्स सपोज ये एक स्विंग्स हाइज एंड लोज की फॉर्म में कुछ लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट करेगी, ठीक है। और कुछ पैटर्न्स बनते हैं हमारे कुछ इस तरह के, ठीक है। अब मैं इनकी मार्किंग भी साथ साथ करता जाऊंगा, जल्दी जल्दी करूंगा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। कुछ हमारे पास स्पेसिफिक पैटर्न बनेंगे। अब जैसे ये मैंने कोई अप्रोक्सीमेटली अपनी तरफ से कोशिश की है डबल बॉटम बनाने की। लेट्स सी, कुछ हम इस तरह का भी पैटर्न्स बना लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने अभी रखी। अब यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड करना है कि लिक्विडिटी क्या है। अब लेट्स सपोज रिटेल्स का एक पैटर्न है और इस पैटर्न को आप लेट्स सपोज बुलिश फ्लैग कह रहे हैं, हम इस पैटर्न को हम बुलिश फ्लैग के तौर पर जान लें। अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ हाई एंड लोज लगे हैं, ये हाई लो हाई लो। अब होता क्या है कि इसके नीचे डिफरेंट लोगों के या तो ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाती है, यानी बाइंग ऑर्डर लग जाते हैं इन लेवल्स के ऊपर, ठीक है। या हो सकता है कुछ ने यहाँ पर ऑर्डर लगाए हों और वहां से उनका स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हो। अप्रोक्सीमेटली अगर इस सारे पूरे कॉन्सेप्ट्स को देखें तो ये जो लो एंड एवरेजिंग इस तरह का बन रहा है, हर वो चीज़ जो आपको इंटरनेट की दुनिया में सिखाई गई है उसके नीचे आपको लिक्विडिटी मिलेगी, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे तो बहुत सारे लोग ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर क्या करेंगे, टैकल डाउन करेंगे अपना ऑर्डर, नीचे उसके स्टॉप लॉसेस होगा। बहरहाल वो ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है एसएमसी के अंदर, और बाकी वो क्योंकि जब आएगा तो मैनिपुलेशंस ऑफ ऑर्डर ब्लॉक और उसकी जो क्या लिक्विडिटी कैसे बनती है वो तो हम पूरी डिटेल्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर मल्टीपल सीरीज में वीडियोस आएंगी। जो पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं आज उनकी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जो आगे एसएमसी होगी, जो जिस तरह की होगी, उनकी मैनिपुलेशंस और उनकी लिक्विडिटी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब जो आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपका ऑर्डर यहाँ से हो यहाँ से हो मैटर नहीं करता। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर होने वाली मैनिपुलेशन से आपने अपना स्टॉप लॉस बचाना है। इवन आपने अगर यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बता लिया, मैटर नहीं करता, आप यहाँ से हैं जो आपका टारगेट है अकॉर्डिंग अगर आप सही ट्रेंड के अंदर बैठे हैं तो वो हिट हो जाएगा। जब अगर तो आपने स्टॉप लॉस अपना बचा लिया, मार्केट्स के अंदर आपकी पार्टिसिपेशन रही, तो एट द एंड आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। लेकिन क्या होता है, सेम इसी तरीके से होता है, मार्केट्स यहाँ से पूरा एक टैकल डाउन, एक पुल बैक लेती है, यहाँ से इन सब सारे लोगों की विक फिशिंग के जरिए जैसे भी ये लिक्विडिटी कंज्यूम करने के बाद हमेशा ऊपर चली जाती है। हमने क्या करना है, हमने थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग करनी है। जब भी इस तरह की चीजें नजर आ रही हों, इस तरह के पैटर्न्स नजर आ रहे हों, हाइज एंड लोज, हमेशा कोशिश करनी है कि इस तरह के लोज एंड हाइज के नीचे कभी भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। हमारी अगर यहाँ एंट्रीज बन रही हैं, हम यहाँ एंट्री ऑर्डर लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड। एंट्री ऑर्डर ना भी हो तो क्या करना है, जो मेन चीज ये है कि स्टॉप लॉसेस इन एरियाज के अंदर नहीं आने देने, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा आपने याद रखना है। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स का बताया। हमेशा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आप इन अगर हाइज एंड लोज के फॉर्मेट के अंदर बैठ रहे हैं स्टॉप लॉसेस की शक्ल के अंदर, तो आप जरूर उसको टारगेट कर जरूर आपको टारगेट करके आपके स्टॉप लॉस हंट किए जाएंगे। तो आपने इन पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट की दुनिया के ऊपर कोई भी पैटर्न बन रहा है तो उसके ऊपर और नीचे की लिक्विडिटी को हमेशा आपने ध्यान में रखते हुए अपने ऑर्डर्स की स्टॉप लॉसेस की प्लेसमेंट करनी है, और उस तरीके कार से आप अपना जो विन रेट है उसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम मार्केट्स के अंदर इंटर होते हैं। वन डे का टाइम फ्रेम ओबियसली बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखें, मार्केट्स ने अच्छा यहाँ पर थोड़े से मैं आपको साइकोलॉजिकली कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ कि ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ मिलती है, कम लिक्विडिटी कहाँ होती है। अब लेट सपोज ये हमारे पास एक लेट हम यहाँ से अगर पुल बैक लें तो एक दफ़ा हमें यहाँ ड्रॉप देखने को मिला, और इन दोनों को मैं कहीं भी ड्रॉप, अच्छा ये हाइज एंड लोज यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहे, ये सिर्फ एक विक फिशिंग है, और ये यहाँ टॉप के ऊपर आ गया। अब एक चीज जो हमें यहाँ पर जहन में नजर आती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट मूव करती गई और यहाँ पर मार्केट ने अगेन लेट सपोज हम इस कैंडल तक के डाटे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आ गई। अब ये चीज हमेशा याद रखना है कि ये मार्केट ग्रीन आ रही है, यहाँ पर फोमो क्रिएट हुआ है।
बुल 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 सारा ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। यानी लोगों ने यहाँ पर देखा है कि यार ये तो बहुत बड़ी जो है ना वो एक अग्रेसिव मार्केट्स बिहेव कर रही है, भैंस की टांग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो बाइंग ऑर्डर प्लेसमेंट होती गई, अग्रेसिव लोगों ने बाइंग की। अब लेट सपोज यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग आई, एक रिवर्स स्ट्रक्चर बना पूरा। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही रिवर्स ये स्ट्रक्चर बना ना, ये वाली रेड कैंडल्स बनी, तो इससे एक दफा मार्केट ने अगेन यहाँ पर एक चालाकी की, ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर ये देख लें जो अभी मैंने मार्क किया है, इसको मैं अगेन थोड़ा सा लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ये वाली रेड कैंडल बनी, मैं मार्क कर देता हूँ मैं किस रेड कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, मैं इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये कैंडल्स बनी, अच्छा ये एक रिवर्स स्ट्रक्चर बना है पूरा, ठीक है। अब जैसे ये रिवर्स स्ट्रक्चर बना, यहाँ पर ऑर्डर प्लेसमेंट हुई, इसके ऊपर ऑर्डर प्लेसमेंट हुई शॉर्ट्स की। यानी लोगों ने देखा कि अब मार्केट ने जो है वो बहुत हाई लगा ली है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स आई। इसके ऊपर क्या हुई, यहाँ से हो सकता है लोगों ने शॉर्ट्स की पोजीशनें बिल्ड की, और उसके बाद मार्केट्स के बाद जो है वो लोगों ने इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस प्लेसमेंट हो। ओबियसली यहाँ पर मार्केट्स ऑपरेटर्स थक चुके थे, यानी बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी थी ऑलरेडी। एक बड़े प्रीमियम जोन्स के अंदर हम बैठे हुए थे, यहाँ पर बाइंग कुछ बनती नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बन गई ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर रिवर्स। अब ये स्ट्रक्चर रिवर्स आपको इंटरनेट के ऊपर मैं भी सिखा रहा हूँ, बाकी लोग भी सिखा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम लास्ट के ऊपर अपने सारे सेटअप्स को क्लोज करेंगे ना, तो उस वक्त आपको पूरी इसकी पिक्चर समझ आ गई होगी कि जब ये सारे स्ट्रक्चर मैनिपुलेट होते हैं तो हमारे लिए सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है। यही स्ट्रक्चर काम करते हैं, सिर्फ देखने वाली आंख होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस प्लेसमेंट, लिक्विडिटी बनी, मार्केट्स ने थोड़ा सा टैकल डाउन किया नीचे, यानी और उसके बाद अगेन मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया। अच्छा जब ये वाला पुल बैक लिया ना, अब मैं पहले इस कैंडल्स के बारे में बात कर रहा था ना, अब आप आ जाएं इस ग्रीन कैंडल्स के ऊपर। अच्छा जब ये ग्रीन कैंडल बनी ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, यहाँ पर अब एक चीज आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब जैसे ये वाला ऊपर हुआ ब्रेक, अब लोगों ने अगेन वही समझना शुरू किया कि यार यहाँ पर तो जो है ना वो अगेन बायर्स घुस चुके हैं और ये अब मजीद रॉकेट की तरह बैठ कर उठेगी। तो जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर बना, तो इस फॉर्मेट्स के नीचे, इन फॉर्मेट्स के नीचे अगेन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की इस स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है। और इसके नीचे जो है वो अपने ऑर्डर प्लेसमेंट उन्होंने लगाना स्टार्ट कर, जैसे ही स्टार्ट कर दी ये ऑर्डर प्लेसमेंट हुई, मार्केट्स ने अगेन एक मैनिपुलेटिव विक लगाई, जहां तक के लोगों के सारे लिक्विडेट किया, उनके स्टॉप लॉसेस हंट किए और इसके बाद मार्केट्स ऊपर चले गई, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है ऑब्जर्व करने का, ठीक है। ये बड़ा क्लोज, ये हर बंदा आपको इस तरीके से फॉर्मेट्स में नहीं बताएगा, ठीक है। इतने क्लोज फॉर्मेट्स की ये साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ कि जब इस तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं या इस तरह का स्ट्रक्चर बनते हैं, तो हमारी जो निगाह होती है वो किन चीज़ों के ऊपर होती है। ओबियसली हम भी यही देख रहे होते हैं कि यार ये हो गया, रिटेल्स अब ये करेगा तो ऑपरेटर्स ये करेंगे। तो इस तरीके से अब आपको एक पिक्चर नजर आई कि ऑपरेटर कैसे आपको ट्रैक करते हैं और कैसे आपकी लिक्विडिटी को हैंडल करते हैं। एक तो यहाँ पर आपने एक चीज समझ ली। दूसरी चीज जो आप बड़ी मेजर अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस बच गए होंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने नीचे स्टॉप लॉस लगाए हों, कुछ लोगों ने मल्टीपल एंट्रीज टैकल डाउन की हों, यानी कि आपके पास जो एक जोन बनता था वो दूसरा, वो ये वाला जोन बनता था अगेन, जो कि आपको जैसे अभी हाइज एंड लोज के नीचे की लिक्विडिटी बता रहा था। यहां तक की लिक्विडिटी आपको पता है कि इधर भी मैनिपुलेशन हुई, लिक्विडिटी बच गई और यहां तक की लिक्विडिटी बची हुई। अगेन मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर चली गई। अब आप लोगों को पता है कि इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो मार्केट ने इसको कंज्यूम करने ही आना ही आना है। एक तो मेजर चीज ये है कि ऊपर फिर आपने रिवर्स देखा। अब जब हम इस तरह की मैनिपुलेशंस देख लेते हैं तो हमें पता होता है कि अब जो है वो ये किस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स बनाने वाला है। सेम ये एक यहाँ इन्होंने यही मैनिपुलेशन की, सेम एक रिवर्स कैंडल ये बनी, सेम यहाँ इसके ऊपर ऑर्डर प्लेसमेंट हुई और यहाँ मैनिपुलेट किया। तो इनकी अच्छी खासी यहाँ पर मैनिपुलेशन होकर लोगों को इन्होंने चकमाचूर कर दिया। अब लोग थक गए होंगे 2-3 दफा मैनिपुलेट होकर ना, अब लोग नहीं बहुत ज्यादा मार्केट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते। अब वो मजीद दोबारा आगे डिमांड एंड बहुत सारे लेवल्स को देखने बैठ जाते हैं, ठीक है। जो सेम चीज आपको यहाँ एक्सप्लेन की है, सेम कैटेगरी यहाँ भी बन गई है। 2 सिनेरियोज काफी होते हैं, एनफ होते हैं इनको अपने बैग भरने के लिए। अब यहाँ से नीचे लिक्विडिटी थी यहाँ पर, तो अगेन मार्केट्स अगर आप देखें ऊपर तो इस जोन्स के अंदर आई, उसने लिक्विडिटी अगेन जो इस लो की लिक्विडिटी थी तो उसने कंज्यूम की। अब जो मेजर चीज ये है कि हमारा इसके अंदर किरदार क्या है। हमारा किरदार ये है कि ना तो हमने
इस तरह के जोन्स के अंदर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करनी है, ना इस तरह की कैंडल्स के ऊपर नीचे स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करनी है। एंट्री ऑर्डर्स की अभी मैं बात नहीं कर रहा, आपने स्टॉप लॉस बचाना है। स्टॉप लॉस बच गए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम राइट डायरेक्शंस के अंदर ट्रेंड बैठा होता है, कभी ना कभी हम प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे, सिर्फ मसला ये है कि हम स्टॉप लॉस से हंट होते हैं, स्टॉप लॉसेस लगाते नहीं है तो मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने बचानी होती है, और वो इस तरीके से एनॉटमी फार्म कर रहे होते हैं लिक्विडिटी। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगेन मार्केट को नीचे ले आए हैं, यहाँ तक की लिक्विडिटी कंज्यूम की। अब यहाँ यहाँ लिक्विडिटी कितनी है और यहाँ से ऑर्डर प्लेसमेंट करनी है या नहीं करनी, ये चीज आपको प्रीवियसली बता गई है मार्केट कि अग्रेसिव लिक्विडिटी है इस लो के नीचे, यानी इससे आप आंखें बंद करके इस लिक्विडिटी को टारगेट करके 10, 5, 15% का इजीली टारगेट यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, इस लो के नीचे अगर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करते, क्योंकि एक हैवी बंच ऑफ लिक्विडिटी का यहाँ फॉर्मेट पड़ा था, उसको टारगेट कर रहा आपने, और नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया। इससे नीचे भी अगर आप, अब लेट्स सपोज यहाँ प्लेसमेंट नहीं करनी थी तो यहाँ थोड़ा सा नीचे करके कर देनी थी, उसके बावजूद भी आपका लेट्स सपोज बड़ा एक अच्छा जो है वो सेटअप बनता। अब लेट्स सपोज यहाँ पर सेटअप कैसे बनता कि अगर आपने इसकी लिक्विडिटी को टारगेट किया होता, ये आपका लेट्स सपोज फॉर्मेट्स होता। ठीक है, और अगर आप इस फॉर्मेट्स को देखें और यहाँ भी आप अपना लेट्स सपोज स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करते तो इजीली आप काफ़ी सारे लेवल्स, इन लेवल्स को इजीली यहाँ तक टारगेट कर सकते थे। ठीक है, अपना यहाँ तक का फॉर्मेट्स, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली आपका 1:2 इजीली जो है वो आपका बन रहा होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट्स आपको बताया गया है सारा कुछ, ये चीज़ें ऑलरेडी कैसे रिबाउंस बैक कर रही हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेट कैसे शिफ्ट हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को पता है। ठीक है, अब अगेन यहाँ से पुल बैक लिया मार्केट्स ने, मार्केट्स अब यहाँ अगर आप लेट सपोज देखें तो ये अब इस इन सारे चीज़ों के ऊपर एक बड़ा हैवी लिक्विडिटी फॉर्मेट्स पड़ा था, उस लिक्विडिटी को यहाँ पर इन लोगों ने कंज्यूम किया एंड उसके बाद नीचे चली गई। अब नीचे तो चली है ये, लेकिन अब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो फॉर्मेट्स है ये लिक्विडिटी से भरा पड़ा है। ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर तो मार्केट्स ने आना ही आना है। अगेन जिन लोगों ने शार्ट्स की यहाँ से पोजीशनें खोली है ना, और जो बड़े तीसमार खान बने, ठीक है, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर चीजें पड़ी हैं, यहाँ पर जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस थे उनकी मार्केट्स ने उड़ा कर रख देना है उनको। अगेन ये लिक्विडिटी मार्केट ने कंज्यूम की, इस जोन वाली इस लो के नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ने कंज्यूम की, एंड अगेन ये लिक्विडिटी कंज्यूम करने के बाद उसने अगेन इन लोगों को, जिन लोगों ने शार्ट्स का फॉर्मेट दिया था 3 से 4 कैंडल्स के अंदर, उसने अगेन इन लोगों को यहाँ से अगेन फिर इन लोगों की लिक्विडिटी कंज्यूम की, और उसके बाद अगेन मार्केट्स नीचे आई। अब इन लोगों को लिक्विडिटी कंज्यूम करने के बाद अब लेट्स सपोज आप अपने आप को कोई ये सपोर्ट बना रहे हैं और यहाँ से कोई लॉन्ग की ट्रेड्स ओपन कर रहे हैं और यहाँ अपना स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो ये एरिया आपको बता चुका हूँ कि इंटरनल जोन का एरिया है। इस जोन के अंदर ना एंट्री ऑर्डर लगाए जाते हैं और ना ही कोई स्टॉप लॉस प्लेसमेंट की जाती है। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि शायद भी ये कोई तकरीबन कोई 20-30% का एरिया, इस एरिया में हम कैसे एंट्री ऑर्डर ना लगाएं। वही बड़े टाइम फ्रेम स्विंग सेटअप्स के ऊपर बात कर रहा हूँ इस वक्त। यहाँ एंट्री ऑर्डर अगर आप लगा रहे हो तो आपको क्रिप्टो के सी का भी नहीं पता। ठीक है, वंस अगेन मार्केट्स ने क्या किया, वही फॉर्मेट। ठीक है, जहां पर मार्केट्स की लिक्विडिटी थी इन जोन्स के अंदर, मार्केट ने वहीं पर आई वो लिक्विडिटी अभी कंज्यूम कर रही है। अब ये लिक्विडिटी कितनी देर तक काम करेगी या इससे भी मजीद मार्केट नीचे जाएगी, ये डिपेंडिंग ऑन जहां से मार्केट रिएक्शंस को ऊपर देती है, वो वॉल्यूम्स कैसे ऑपरेट हो रहा है, चेक हो रहा है, वो एक अलग साइंस है कि यहाँ से पुल बैक लेगी या नहीं लेगी। पुल बैक स्ट्रक्चर अभी तक तो नहीं बना हुआ। ठीक है, अगर बनेगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे ऊपर तो फिर हम यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से 4 आवर्स, खैर मैं पुल बैक स्ट्रक्चर्स के ऊपर अभी नहीं जाने वाला, हम अपने टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं कि वो फॉर्मेट्स क्या है। तो इस तरीके से आपने मार्केट्स की लिक्विडिटी और इन चीज़ों को टैकल डाउन करना होता है। ऑलवेज जो पैटर्न्स आपको सिखाए गए हैं, समझाए गए हैं, उन पैटर्न्स की मैनिपुलेशंस के ऊपर नज़र रखें, जो अपनी ऑब्जर्वेशन है उसको एक बड़े लेवल तक जो है वो इम्प्रूव करें। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताऊं, जो चीज़ें ऑलरेडी आपको सिखाई गई हैं, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी। ठीक है, उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग के बाद हाई क्लियर साइन ये होता है कि अच्छे वॉल्यूम्स की कैंडल बन जाए, हाई वो बनी। ठीक है, अब जैसे ये बनी, यहाँ पर ये बनी और यहाँ से मार्केट्स इजीली, जो हमारे पास रिटेल्स कॉन्सेप्ट्स के अंदर चीज़ें हैं, उन्होंने बताया कि इसके नीचे आप स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करके अपना टारगेट ऊपर ले सकते हो। अब ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ, वो सिखाई इसीलिए थी ताकि जब इस तरह की साइंस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने तो आपको समझ आए। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब जैसे ये पैटर्न बना, ये सारी चीज़ें बनी, हमें पता है कि नीचे लिक्विडिटी फार्मेशन हो रही है। लिक्विडिटी फार्मेशन हुई, मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद उन्होंने नीचे
फॉर्मेट्स के अंदर दे मार 4.5 की है, क्योंकि एक हैवी बंच ऑफ लिक्विडिटी जिसका मेन टारगेट था, जिसके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था मार्केट के पास, वो ये जोन था। ठीक है, आप लेट सपोज अगर अभी लिक्विडेटेड जोन्स के बारे में बात करो, तो ये आपका एक फर्स्ट इनिशियल स्मॉल जोन पड़ा होगा, ये जोन पड़ा है। अब ये दो एक जोन है, लेकिन मेजर जोन जो सबसे बड़ी मैनिपुलेशन होगी वो इस वाले जोन के ऊपर आकर हो, जो शॉर्ट्स वाले कारतूस थे उन सबको जो है वो इन जोन्स के अंदर आकर जो है वो मार्केट्स ऑपरेट करेगी। अब अगर शार्ट्स की पोजीशन आपने ओपन करनी है तो इन लेवल्स का वेट करना होगा कि इन लेवल्स की लिक्विडिटी कंज्यूम हो, फिर वहां से ड्रॉप आउट देखने को मिले, आपके छोटे टाइम फ्रेम में आपके स्ट्रक्चर शिफ्ट हों, ठीक है, आपके चीजें मैनिपुलेट हों, और उसके बाद आपने मार्केट्स के अंदर इंटर होना है। यहाँ भी सेम चीज है कि अब मैनिपुलेशन लेट्स सपोज इधर उधर की लिक्विडिटी कंज्यूम हो गई, आप वेट करें छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का, ईच एंड एवरीथिंग का, और वहां से देखें अगर पुल बैक आ रहा है तो दैट्स मीन कि यहाँ पर एनफ लिक्विडिटी कंज्यूम हो चुकी है, और अब जो है वो हम अगेन ऊपर जाएंगे और हम यहाँ से अपनी ट्रेड सेटअप बिल्ड कर सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐसी जो कि आपको समझ ना आए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। जितने लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस की वो लोग निकलेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको निकाल सकती है, वो प्रैक्टिस है। ठीक है, क्या सीखा आपने, क्या प्रैक्टिस की, आप आए यहाँ पर, ये हमारी कम्युनिटी के अंदर पोस्ट करें, ज़रूरत पड़ी, मुझे लगी, नज़र आई आपकी कोई पोस्ट हुई जिसके ऊपर ओबियसली रिएक्शंस की ज़रूरत है, तो ज़रूर उसका आपको रिस्पांस भी मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, वो भी आपको गाइड करें। तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जो इंटरनल लिक्विडिटी की फॉर्मेट्स के अंदर आपने जिन चीज़ों को जहन में रखना है, एनॉटमी कैसे फॉर्म होगी लिक्विडिटी की, और क्यों आप ज़्यादातर मैनिपुलेट हो पा रहे हो, इनके ऊपर अब आप नज़र रखें, और अपनी को जो निगाह है ना वो शक्रे वाली रखें। ठीक है, और बड़े क्लोजली तौर पर चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी, 100% आपको गलत बता रहा है कोई बंदा कि अगर ट्रेड करना आसान है, यहाँ से पैसे बनाना आसान है, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है यहाँ से पैसे निकालना। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस 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 से आप निकल सकते हो और बना सकते हो, और पैसे इतना आप सोच भी नहीं सकते हो। इंडिपेंडेंट स्किल है, लाइफ जिंदगी सेफ हो जाएगी अगर 5 से 6 महीने इसको दे दिए तो। ठीक है, तो इन फॉर्मेट्स के ऊपर काम करें, प्रैक्टिस करें। सोशल मीडिया अगर नहीं फॉलो किए हुए तो हमें कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आ रहा है, आप उनको इंजॉय करें और कुछ अपना टाइम से यहाँ स्पेंड करके कोशिश करें अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ों को ना पॉजिटिव करने की, अपनी तरफ से कोशिश करें। बाकी ऊपर वाला आपकी मेहनत, कभी किसी की भी मेहनत रहेगा वो जो है वो नहीं जाने देता। ठीक है, वंस अगेन ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी। अगर इस दौड़ के अंदर आ गए हो, कामयाब होना चाहते हो, तो आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत भी कुत्तों वाली मेहनत करनी होगी। 12-12, 15-15 घंटे चार्ट के ऊपर बैठकर करो। अब ये जो मैंने आपको वीडियो बता दी है लास्ट के ऊपर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक लोग टिके हुए बता रहा हूँ आपको, इसको पहले कोई आप क्या करो, 5-6-7 घंटे डेली लगाकर 3 से 4 दिन इस चीज़ को प्रैक्टिस करो। रिप्ले लगाओ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और कैंडल्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो कि कहाँ पर किस कैंडल्स के अंदर क्या मैनिपुलेशन हो रही है, और किस तरीके से उसको जो है वो मार्केट्स बन पा रही है। 3-4 दिन सिर्फ ऑब्जर्व करो डिफरेंट कैंडल्स, 5-6 घंटे डेली लगाओ, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 25-30 ट्रेडिंग इसी फॉर्मेट्स की बनाओ, और वो डेमो के ऊपर करो, फिर इसको रियल अकाउंट के ऊपर ले जाओ, और मैं देखता हूँ कि कैसे ये आपको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट की मैंने आपको मेहनत बताई है। 5-6 दिन हफ्ता सिर्फ आप इसकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर लगाएं, बैक टेस्टिंग 3 से 4 घंटे डेली, फिर 30 से 40 ट्रेड डेमो के ऊपर, एंड देन फिर रियल अकाउंट के ऊपर ले जाएं। फिर देखता हूँ कि ये कैसे आपका इन चीज़ों के ऊपर हाथ नहीं बैठता। लेकिन उससे पहले एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। अगर डोजी बन रही है तो कैसी बन रही है, कोई पैटर्न बन रहा है तो कैसा बन रहा है, उस पैटर्न की क्या खासियत है, बुलिश है, बेरिश है, कैंडल कैसी है, वो अगर नहीं पता होगी तो फिर आप कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो ये इसीलिए आपको रिटेल टेक्निकल भी बेसिक से सिखाया, सारी चीज़ें इसलिए सिखाई। सिर्फ एडवांस कॉन्सेप्ट मैंने नहीं, आपको ऊपर वाली चीज़ें बता दें जो इन डेप्थ लेयर, जो मेंस नीचे काम हो रहा होता है, जो बाकी लोग कर रहे होते हैं व्यूज़ ग्रैपिंग की सूरत के अंदर, तो वो आपको नहीं। हालांकि अगर मैं सिर्फ एडवांस कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ, जो कि आईसीटी और जो चीज़ें, उनकी जो थंबनेल बनेंगे ना वही देखकर आवाम टूटेगी, क्योंकि ये चीज़ें तो लोगों ने ऑलरेडी, लोग कहते हैं कि हमने सीखी हुई, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये चीज़ें, लेकिन बिलीव मी कि किसी को कुछ भी नहीं पता होता कि
उनके बैक एंड के ऊपर उनकी कैसे उनको देख ट्रैक किया जा रहा होता है। ठीक है, आगे इंशाल्लाह जब हम एसएमसी कंप्लीट करते हैं, हमारे फंडामेंटल्स की सीरीज आएगी, साइकोलॉजी आएगी एंड एवरीथिंग आएंगी, और अभी हमारा जो ऑन चेन की चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पर आपकी आंखें खुलेंगी कि यहाँ आप मैनुअली जब आप कैंडल्स को ट्रेड कर रहे होते, जब इसके पीछे तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स पड़े हैं जो आपको ट्रैक कर रहे होते हैं। तो आप एक ऑटोमेशंस का काम, यानी एक रिपोर्ट्स आपको ट्रैक कर रहे हो, और दूसरी तरफ एक मैनुअली बंदा उस चीज़ के अगेंस्ट बैठ कर बैटल कर रहा हो, तो ओबियसली वो जो इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जिनको साइकोलॉजिस्ट ने डिज़ाइन किया है, उनको मात देना इतना ईजी बात नहीं होती। ठीक है, उसको एक मैनुअली सेटअप से ट्रेड करना उन लोगों के अगेंस्ट और उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट, वो एक इजी काम नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत से ही आप बाहर निकल सकते हो। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो अगर पसंद आया हो तो। मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर जो भी है, वो नीचे ज़रूर कमेंट्स के अंदर आप डाल कर जाया करें। फी अमानिल्लाह, अगले सेक्शन में मुलाकात होती है।